नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और जैसा कि आपको जानकारी प्राप्त हुआ होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 13वें क्रम के आपके मुख्य सचिव की घोषणा की जा चुकी है। तो हम पेपर के दृष्टिकोण से बात करेंगे आज की क्लास में कि आखिर मुख्य सचिव के ये जो पद है, यहाँ से आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में अब तक आपके टोटल 13 मुख्य सचिव की नियुक्ति हो चुकी है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि 30 सितंबर को हमारे जो वर्तमान मुख्य सचिव थे अमिताभ जैन जी, जो कि 12वें क्रम के आपके मुख्य सचिव थे, उनको कार्यभार कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दों पर हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो व्यापम का भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, और वो पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि पेपर में जनरली आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सीक्वेंस में जमाइए, जिसे आप क्रम वाला प्रश्न कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो सबसे पहले चूँकि मुख्य सचिव अभी आपके लेटेस्ट विकासशील जी को बनाया गया है, तो इतिहास के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे। सबसे पहले किसके दृष्टिकोण से बात करेंगे? इतिहास के दृष्टिकोण से बात करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करेंगे, ठीक है, इतिहास के दृष्टिकोण से पहली बार कब आपके मुख्य सचिव का ये पद लाया गया था, आखिर मुख्य सचिव के इस पद की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक कितने मुख्य सचिवों की नियुक्ति की जा चुकी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे, आपके कौन से क्रम के हैं ये भी देखेंगे, और एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न भी किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 12 मुख्य सचिव हुए हैं अमिताभ जैन जी को लेकर, इनके बारे में प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि वर्तमान में अभी जो न्यूज़ आपको पता चला है, छत्तीसगढ़ के अगले मुख्य सचिव कौन होने वाले हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए जिसके बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। चलिए बताइए। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लगभग सभी बच्चों का जवाब आ चुका है। ठीक है, तो चलो उसके बारे में तो हम देखेंगे ही। सबसे पहले हम इतिहास के दृष्टिकोण से बात करते हैं। किसके दृष्टिकोण से बात करेंगे? इतिहास के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम बात करते हैं। तो एक आपके गवर्नर हुए जिनका नाम था लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेज़ली के समय की ये बात है, और ये वर्ष है 1799, जब पहली बार आपके भारत में मुख्य सचिव का ये पद का प्रावधान लाया गया था। ठीक है, जब आपके भारत में पहली बार मुख्य सचिव के इस पद का प्रावधान लाया गया था। तो भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो लॉर्ड वेलेज़ली, इनके कार्यकाल के समय 1799 में आपके मुख्य सचिव का ये पद लाया गया था। कुछ दिन पहले जब मैंने आबकारी आरक्षक वाले बच्चों को पढ़ाया था, उसके पहले एडीओ वाले बच्चों को पढ़ाया था, मैंने कहा भी था कि जो आपके वर्तमान मुख्य सचिव थे, ठीक है, उनका कार्यकाल सबसे लंबा हो चुका है अब तक, और कुछ ही दिनों में 30 सितंबर को उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा करके मैंने आपको बताया भी था। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इतिहास के दृष्टिकोण से, तो आपके लॉर्ड वेलेज़ली, और ये बात है 1799 का। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ कि नियुक्ति के बारे में, इसका नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, तो नियुक्ति के बारे में याद रखना है, नियुक्ति करेगा कौन? आपका राज्यपाल। किसके परामर्श से? तो याद रखना है मुख्यमंत्री के सलाह से। ठीक है, बहुत जगह जब आप देखेंगे तो आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, तो याद रखना है मुख्यमंत्री की सलाह से आपका राज्यपाल जो रहेगा वो आपके मुख्य सचिव की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो इतिहास के दृष्टिकोण से आपको ये याद रखना है, मुख्य सचिव का पद ये अभी से नहीं बल्कि आपके अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। लॉर्ड वेलेज़ली 1799 की बात है जब पहली बार आपके मुख्य सचिव के पद का क्या किया गया था? सृजन किया गया था।
अब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के दृष्टिकोण से बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब आपके 13वें क्रम के, ठीक है, कौन से क्रम के, 13वें क्रम के मुख्य सचिव बनने जा रहे हैं आपके कौन, विकासशील जी। 13वें क्रम के मुख्य सचिव बनने जा रहे हैं आपके कौन, विकासशील जी। ठीक है, पेपर में ये पूछेगा ही। पेपर अगर आसान करना हो गया तो बस इतना ही पूछ देगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के आपके मुख्य सचिव कौन हैं। तो याद रखना है वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं कौन, आपके विकासशील जी। हालांकि चूंकि ये वीडियो आज बन रहा है और 30 सितंबर को आपके रिटायर होने वाले हैं कौन, अमिताभ जैन जी। तो दूसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम में ये बनेगा, ठीक है, वो प्रश्न रहेगा सबसे लंबा कार्यकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है पूछेगा। तो नाम याद रखना है अमिताभ जैन। ठीक है, अमिताभ जैन जी का कार्यकाल सबसे लंबा हो चुका है अब तक। आईएएस रेंज के जो व्यक्ति होते हैं उनको मुख्य सचिव के पद को दिया जाता है, जनरली हम यही देखते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर फाइनली आपका राज्यपाल नियुक्ति करता है उसका। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 13वें क्रम के अब होने जा रहे हैं आपके मुख्य सचिव विकासशील जी। सबसे लंबा कार्यकाल अमिताभ जैन जी का था, ठीक है, जो कि आपके 12वें क्रम के क्या थे, मुख्य सचिव थे। तो पेपर में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरी बातों पर हम जाने वाले हैं, आजकल व्यापम क्या खेल रहा है, सीक्वेंस। ठीक है, ये टॉपिक जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था तो एक तरीका बताया था। ठीक है, पूरा 12 के 12 आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था पेपर के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो अरुण कुमार, एसके मिश्र, एके विजयवर्गीय, आरपी बागी, शिवराज सिंह। ठीक है, स्टार्टिंग के इन 5 नामों को क्या कर लेना, देख लेना। सबसे पहले हमने क्या देखा, नाम अरुण कुमार। क्या हमने नाम देखा, अरुण कुमार। उसके बाद आपके एसके मिश्रा, उसके बाद आपके एके विजयवर्गीय, उसके बाद आपके आरपी बागी, उसके बाद आपके शिवराज सिंह। स्टार्टिंग के ये 5 नाम देख लेना। ठीक है, अगर पेपर वाला सीक्वेंस के दृष्टिकोण से पूछना चाहे तो सबसे पहले याद रखना है अरुण कुमार। कैसे याद रखोगे, अरुण कुमार। दूसरा एसके आपके मिश्रा जी, दूसरा। तीसरा याद रखना है एके विजयवर्गीय, चौथा आरपी बागी और 5वां याद रखना है शिवराज सिंह। तो स्टार्टिंग की ये 5 नामों को आपको याद रखना है मुख्य सचिव के क्रम के आधार पे, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नीचे के 3 को याद रख लेना है। ठीक है, इसमें एक है आपके आरपी मंडल, उसके बाद याद रखना है अमिताभ जैन, और अब आपके अमिताभ जैन के बाद 13वें क्रम के जो बनने जा रहे हैं, कौन से क्रम के, 13वें क्रम के जो बनने जा रहे हैं उनका नाम क्या है, विकासशील। तो नीचे से ये 3 नाम याद रख लेना दोस्तों। और इतना यदि आपको पता है तो बिल्कुल यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। मैंने वो सारा टॉपिक कवर करवा दिया है। ठीक है, चाहे आप भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से बात करें, चाहे आप छत्तीसगढ़ के इतिहास के दृष्टिकोण से बात करें, हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है मुख्य सचिव से। यदि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने उन सारे एंगल से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है जो कि आपके मुख्य सचिव से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत में हम देखेंगे तो लॉर्ड वेलीजली के समय 1799 में आपका मुख्य सचिव का ये पद सृजन किया गया था। ठीक है, इसकी नियुक्ति अभी वर्तमान की मैं बात करूं, वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसके बाद मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपके 13वें क्रम के मुख्य सचिव बनने जा रहे हैं कौन, आपके विकासशील। सर सबसे लंबा कार्यकाल किसका होगा, तो याद रखना है। ठीक है, 30 सितंबर को रिटायरमेंट होने वाले हैं आपके अमिताभ जैन, इनका कार्यकाल सबसे लंबा होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना था। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो ऊपर के 5 नाम, जिसमें पहला नाम क्या है, अरुण कुमार, दूसरा एसके मिश्र, तीसरा एके विजयवर्गीय, चौथा आरपी बागी और 5वां आपके शिवराज सिंह।
नीचे की 3 में हमने देखा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको आरपी मंडल के बाद अमिताभ जैन, और अमिताभ जैन के बाद आपके 13वें क्रम के याद रखना है विकासशील। इतना क्रम यदि आपको याद है तो पेपर में क्रम वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब आखिर ये मुख्य सचिव होता कौन है, ठीक है। तो याद रखना है ये मुख्य सचिव कौन होगा, तो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक प्रमुख होगा। पेपर में ये प्रश्न भी पूछ सकता है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक प्रमुख होता है आपका मुख्य सचिव, ठीक है। जैसे कि कार्यपालिका का प्रमुख आपके राज्यों में कहा जाता है, कार्यपालिका का प्रमुख तो हम किसको टिक करते हैं, आपके राज्यपाल को। वैसे ही छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक प्रमुख कहेगा, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक प्रमुख कहेगा, तो वो कौन होते हैं आपके मुख्य सचिव। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है इतना, ठीक है। किसके बारे में, आपके मुख्य सचिव के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो इतना कम से कम आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए, और ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करेंगे। ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जाते जाते एक ऑफ़र जो आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, नवरात्रि का ये स्पेशल ऑफ़र, माता रानी का 9 दिन का जो ये त्यौहार है, और इस नवरात्रि ऑफ़र में आपके लिए क्या खास है, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ नवरात्रि के इस ऑफ़र में आप सभी के लिए खास इस बात को लेकर है, ठीक है। अभी आप CGPSC तिहार के तहत यदि आप जुड़ते हैं तो CGPSC तिहार के तहत आपको प्री मेंस मॉक इंटरव्यू का जो ये कोर्स है निःशुल्क दिया जा रहा है। केवल और केवल प्लेटफॉर्म चार्ज बस पे करना है आपको। इसके अलावा साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित जितने भी आपके कोर्सेस हैं, सभी कोर्सेस में, ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित सभी कोर्सेस में 70% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे वो सीजी व्यापम के अंतर्गत आमीन पटवारी हो, चाहे वो 5000 शिक्षक भर्ती में व्याख्याता का पद हो, शिक्षक का पद हो, सहायक शिक्षक का पद हो, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का पद हो, आपकी व्याख्याता के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पद आने वाले हैं उनका हो, तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित सभी कोर्सेज में आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ अभी जुड़ सकते हैं। ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के साथ मैं आपको क्लास में भी चर्चा करता रहूँगा। फिर से मुलाकात होगा, तो ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। थैंक यू।